जादुई शेर, जादुई दरवाजा और सफेद शेर शक्तियां बचाओ। जंगल में एक जादुई शेर रहता था। वो अपनी शक्ति से जानवरों को बड़ा परेशान करता था। वो जादुई मणि हासिल करके अपनी जादुई शक्तियां बढ़ाना चाहता था, पर वो खुद जाकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। तब वो अपने खास सेवक लकड़बग्गे को ये काम सौंप देता है। लकड़बग्गे जाओ और जाकर मेरे लिए जादुई मणि को लेकर आओ, फिर हम दोनों मिलकर सारे जंगलों पर राज करेंगे। शेर लकड़बग्गे को जादुई शक्ति से उस जादुई दुनिया में भेज देता है। शेर जादुई शक्तियों वाला था, पर एक नंबर का आलसी था। शेर ने बाघ के परिवार को कैद करके रखा था और बाघ को इस बात के लिए वो ब्लैकमेल करता था। बाघ शेर के लिए शिकार लाता था। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। तब बाघ शेर से कहता है, 7 दिन हो गए, मैं मेरे परिवार से नहीं मिला। कृपा करके मुझे मेरे परिवार से मिलने दीजिए। अरे बाघ, तुम्हारा परिवार ठीक है। तुम्हें जो काम दिया है वो बस किया करो। ज्यादा परिवार परिवार करता रहा ना तो अपने परिवार को फिर कभी नहीं देख पाएगा। डरा धमका कर वो शेर बाघ से अपने काम करवाता था। शेर को जादुई मणि का इंतजार था। एक दिन बाघ शिकार पर गया था। तभी उसके सामने एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है, जिससे एक सफेद शेर बाहर आता है, जिसे देखकर बाघ मन ही मन सोचने लगता है, पहले ये शेर क्या कम था जो अब ये नया सफेद शेर आ गया इस जंगल में। लगता है ये भी उसी शेर के जैसा होगा। सफेद शेर बाघ के मन की बात सुन लेता है और कहता है, नहीं नहीं बाघ, जो तुम मुझे समझ रहे हो वैसा मैं नहीं हूं। मैं तो जादुई दुनिया का जादुई शेर हूं। दरअसल कुछ दिनों पहले हमारी दुनिया की जादुई मणि किसी ने चुरा ली। मुझे शक है कि वो चोर इसी जंगल का है। जादुई मणि चोरी होने से मेरी भी जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही है। बाघ, उस चोर को ढूंढने में मेरी मदद करो। बाघ सफेद शेर की मदद करने को तैयार हो जाता है। वो दोनों पूरा जंगल छान मारते हैं, पर उन्हें ना कोई चोर मिलता है और ना ही जादुई मणि। जादुई मणि ना मिलने से बाघ और सफेद शेर निराश हो जाता है और बाघ सफेद शेर से कहता है, बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना होगा, नहीं तो उधर मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। बाघ शिकार करके शेर के पास जाने लगता है। तब वो देखता है कि एक लकड़बग्गा शेर को जादुई मणि दे रहा है। उस जादुई मणि को देखते ही बाघ समझ जाता है कि ये जादुई मणि सफेद शेर की है। तब वो भागते हुए सफेद शेर के पास जाता है और उसे जादुई मणि के बारे में बता देता है। क्या जादुई मणि मिल गई? इसका मतलब चोरी करने वाला लकड़बग्गा और उसे ये काम करवाने वाला वो शेर ही है। जी तो चाहता है कि अभी के अभी उन दोनों को जान से मार दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। शेर, मेरे पास एक उपाय है। मैं उस शेर के खाने में नींद की दवा डाल देता हूँ। उसे मुझ पर शक नहीं होगा और आपका भी काम हो जाएगा। बाघ खाने में नींद की दवा डालकर जादुई शेर के पास आता है। शेर और लकड़बग्गा बातें करते हुए हंस रहे थे। तब बाघ को देखकर शेर कहता है, बाघ, देर होने की क्या सजा है तुझे पता है ना, पर जाने दो, आज मैं बड़ा खुश हूँ। आज तेरी ये गलती माफ कर देता हूँ। शेर खुश था, इसीलिए वो और लकड़बग्गा बाघ का लाया हुआ खाना खा जाते हैं। खाना खाते ही वो दोनों सो जाते हैं। तब सफेद शेर आकर जादुई मणि को अपने कब्जे में लेता है और उन दोनों का जगने का इंतजार करता है। जैसे ही वो दोनों जाग जाते हैं, वैसे ही सफेद शेर कहता है, मैं चाहता तो तुम्हें नींद में ही मार सकता था, पर ऐसे मजा नहीं आता। तुम दोनों को जादुई मणि चुराने की सजा मिलकर ही रहेगी। ऐसा कहकर सफेद शेर जादुई मणि से उन दोनों को मार देता है। बाघ का वो धन्यवाद करता है, उसे कुछ जादुई शक्तियां देता है
और वापस जादुई दरवाजे से अपनी जादुई दुनिया में चला जाता है। बाघ को उसका परिवार मिल जाता है और अब वो जंगल का राजा बन जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। सफेद ऊंट और घमंडी बाघ। जंगल में एक सफेद ऊंट रहता है। उसे अपने रंग और ऊंचाई की वजह से बहुत ही घमंड था। वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता था। उसी जंगल में एक बाघ भी था। बाघ बहुत ही ताकतवर था। उसे भी अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वो दोनों घमंड में इतने चूर थे कि वो कमजोर और छोटे जानवरों पर हुक्म चलाते थे। उन दोनों की वजह से जानवर परेशान हो गए थे। एक दिन एक खरगोश रोता हुआ जा रहा था। तब बंदर उसे कहता है, अरे खरगोश, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? अरे पहले उस ऊंट ने मुझे बहुत सताया और बाद में बाघ ने मुझे काम पर लगाया। पूरा दिन भूखा रहा, पर उन दोनों को मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। बंदर को खरगोश पर दया आती है। वो उसे खाने के लिए एक फल देता है और कहता है, अरे ये ऊंट और बाघ ने सच में सबकी नाक में दम करके रखा है। अब ये बातों से नहीं समझने वाले। अब ऐसा कुछ काम करना होगा ताकि उन दोनों को खुद समझ आ जाए। बंदर उन दोनों को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाने लगता है। बंदर एक बंद गुफा के पास सुरंग बनाता है। उसी गुफा का दरवाजा एक बड़े से पत्थर से बंद था। बंदर को ऊंट और बाघ दिखाई देते हैं। तब वो खुद से कहता है, इस जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो बड़े से पत्थर को हटा सके, और ना ही कोई सुरंग में जाकर मेरी खोई हुई चीज ला सके। ये सुनकर बाघ कहता है, अरे बेवकूफ बंदर, तुझे मेरे जैसा ताकतवर इस पूरे जंगल में कोई नहीं मिलेगा। मेरे होते हुए आखिर तू ये सोच भी कैसे सकता है? हाँ, मुझे तुम्हारी ताकत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम ये काम कर ही नहीं सकते। लगता है हाथी को ही बुलाना पड़ेगा इसके लिए। अरे चुप कर बंदर, बता कहाँ है वो पत्थर। मैं अभी उसे हटाकर अपनी ताकत दिखाता हूँ तुझे। बंदर बाघ को गुफा के पास ले जाता है। बाघ गुफा के बाहर का पत्थर हटाने में लग जाता है। तब ऊंट सोचता है, अगर इस बाघ ने उस पत्थर को हटा दिया तो सारे लोग मुझे कम समझेंगे। नहीं, मुझे भी ऐसा कुछ करना होगा कि जिस वजह से मेरी भी वाहवाही हो। ऐसा सोचकर ऊंट बंदर से काम मांगता है। तब बंदर कहता है, क्या तुम उस सुरंग में जाओगे? अरे जाने दो, तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है ये। मैं तो ये काम चूहे से करवा लूंगा। चूहे का नाम सुनते ही ऊंट बिना कुछ सोचे समझे सुरंग में घुस जाता है। पर सुरंग तो अंदर से छोटी थी। ऊंट उस सुरंग में फंस जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे मैं फंस गया रे, कोई तो मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। ऊंट सुरंग में फंस गया था तो इधर बाघ पत्थर को पूरी ताकत से हटाने की कोशिश कर रहा था। इस चक्कर में वो पसीने से भीग जाता है, पर वो पत्थर टस से मस नहीं होता। कुछ देर ऐसे ही चलता है। तब बंदर बाकी जानवरों को बुलाता है। हाथी अपनी सूंड से ऊंट को सुरंग से बाहर खींचता है तो बाघ कमजोरी के कारण गिर पड़ता है। ऊंट और बाघ की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। सारे जानवर उन दोनों पर हंसने लगते हैं। तब बंदर हंसते हंसते कहता है, क्यों बाघ, तुम्हारी ताकत कहाँ चली गई? और ऊंट, तुम्हारी अकड़ तो कुछ काम में ही नहीं आई। देखा, घमंड की वजह से तुम दोनों ने अपनी क्या हालत कर दी। बाघ, हमें अपनी ताकत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और ऊंट, कभी छोटे और बड़ों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो काम जिसको आता है वही वो कर सकता है, बाकी कोई नहीं। उस दिन ऊंट और बाघ को अच्छा सबक मिल जाता है। वो दोनों सारे जानवरों से माफी मांगते हैं और सबके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। इसीलिए हमें
अपनी ताकत कभी कमजोरों पर नहीं आजमानी चाहिए और ना ही कोई भेदभाव करना चाहिए।